नमस्कार साथियों, मैं हूं संजय भारद्वाज। बायोट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्लांट हार्मोन के बारे में। तो इसमें हम देखेंगे स्पेसिफिक प्लांट में कौन कौन से जो महत्वपूर्ण हार्मोन हैं, जैसे कि ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, जिबरेलिन, एस्बेसिक एसिड, जिसके हम कार्य और किसके बारे में, हार्मोन के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या 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 जो कार्य करता है, क्या क्या इसका जो बायोलॉजिकल महत्वपूर्ण है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए आते हैं हम प्लांट हार्मोन के बारे में। तो प्लांट हार्मोन होता क्या है, सबसे पहले देखें तो प्लांट हार्मोन होता है यह स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो यह क्या होता है जी, स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो स्पेसिफिक पार्ट से स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट से यह क्या करता है, सिंथेसिस करता है। तो कौन कौन से पार्ट, सेल या टिश्यू, ठीक है, यहां से क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। ठीक है, तो प्लांट क्या कर सकते हैं, प्लांट हार्मोन यह एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्लांट कहना चाहिए हमारा सेल टिश्यू से क्या सिंथेसाइज होता है, और इसका लो कॉन्सेंट्रेशन ही क्या रहता है, काफी रहता है। ठीक है, क्या रहता है, लो कॉन्सेंट्रेशन में ही क्या रहता है, एक्टिव रहता है। किस में रहता है जी, लो कॉन्सेंट्रेशन में क्या रहता है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, और यह क्या करता है, यह जो महत्वपूर्ण जो कार्य करता है इसे हम कह सकते हैं प्रमोट और इनहेबिट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन को देखिए हम इतने चरण में देखेंगे। यह क्या है, देखो, स्मॉल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, यह छोटा सा कार्बनिक पदार्थ है जो पौधे के स्पेसिफिक भाग से, स्पेसिफिक कोशिका से सिंथेसिस होता है। और क्या करता है, इसका लो कॉन्सेंट्रेशन ही क्या रहता है, एक्टिव रहता है। एक्टिव इन लो कॉन्सेंट्रेशन दे आर प्रमोट और इनहेबिट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो पौधे के वृद्धि को, ठीक है, इनहेबिट करता है या तो प्रमोट करता है। इतना सारा कार्य ये करता है, इसे ही हम प्लांट हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो चलिए हम देखेंगे आज प्रमुख प्लांट हार्मोन को, जिसमें हम देखेंगे तो इस प्लांट हार्मोन को दो भाग में बांटेंगे। कितने भाग में बांटेंगे जी, प्लांट हार्मोन को हम मोस्टली दो भाग में बांटेंगे। हम यहाँ पर प्लांट हार्मोन को दो भाग में बांट के पढ़ेंगे। तो पहला है ग्रोथ प्रमोटर, और दूसरा जो भाग है इसका ग्रोथ इनहेबिटर। ठीक है जी, तो हम इस दो भाग में हम देखेंगे ग्रोथ प्रमोटर और ग्रोथ इनहेबिटर। तो हम देखेंगे ग्रोथ प्रमोटर में कौन कौन से आता है। तो ग्रोथ प्रमोटर में आएगा ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, और आता है जिब्रेलिन।
जबकि ग्रोथ इनहिबिटर में हम देखेंगे यहाँ पास दो हार्मोन को प्रमुख पढ़ेंगे। एक है एसबीसिक एसिड, इसी को बोलते हैं ABA, और है इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन क्या है, एक मात्रा गैसियस हार्मोन है। ठीक है जी, क्या है जी, गैसियस हार्मोन है। तो हम इस 5 हार्मोन को प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। कौन कौन सा, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, एसबीसिक एसिड और इथाइलिन के बारे में। चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में बात करेंगे। तो ऑक्सिन हम देखेंगे तो यह एक प्रकार का प्लांट हार्मोन का समूह है। चलिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं। इन 5 हार्मोन को देखेंगे। तो पहला है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को हम बोलेंगे तो ऑक्सिन क्या है जी, यह एक प्रकार का प्लांट हार्मोन का समूह है। ठीक है, ऑक्सिन के केसेस में हम अगर आते हैं तो ऑक्सिन क्या है जी, एक प्रकार के प्लांट हार्मोन के समूह है जो विभिन्न प्रकार के वृद्धि क्रियाओं को प्रेरित करता है। क्या करता है, वृद्धि क्रियाओं को प्रेरित करता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, द ग्रुप ऑफ प्लांट हार्मोन, ठीक है, दे रेगुलेट ग्रोथ या दे प्रमोट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, यह क्या करता है, वृद्धि और परिवर्धन को प्रमोट करता है ऑक्सिन हार्मोन। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो यह एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है। कैसा है जी, केमिकल सब्सटेंस है। ऑक्सिन एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ है जो पौधे के स्पेसिफिक भाग में स्रावित होते हैं। कहाँ होते हैं, स्पेसिफिक भाग में उत्पन्न होते हैं और क्या करते हैं, दूसरे पे क्या करते हैं, फंक्शन करते हैं। तो ऑक्सिन कौन से स्पेसिफिक भाग में उत्पन्न होते हैं, तो देखा जाए तो यह पौधे के शीर्ष भाग पर। ठीक है, शीर्ष भाग पर। जैसे ये प्लांट है तो इस प्लांट के एपिकल रीजन में, ठीक है, चाहे वह रूट हो या शूट हो, इसके कौन से रीजन में, एपिकल रीजन में। ठीक है, तो ऑक्सिन को हम क्या कर सकते हैं जी, ऑक्सिन यह ऐसे रासायनिक पदार्थ है। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, एक ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पौधों के कौन से भाग में बनते हैं, अगर हम देखें तो जो पौधे के जड़ तथा तना के शीर्ष भाग पर है ना, क्या बोलेंगे, जड़ तथा तना के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होते हैं। कहां पर होते हैं, यह एक ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो पौधे के जड़ तथा तना के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होते हैं तथा नीचे की ओर प्रवाहित होकर क्या करते हैं जी, यह नीचे की ओर प्रवाहित होकर पादप वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। ठीक है जी, क्या करते हैं, पादप वृद्धि का नियंत्रण करते हैं। तो ऑक्सिन के लिए हम क्या क्या पढ़े, यह क्या है, देखो तो ग्रुप है एक प्लांट हार्मोन का, पादप हार्मोन का एक समूह है ऑक्सिन। यह क्या करता है,
ग्रोथ को क्या करता है, प्रमोट करता है, वृद्धि नियामक पदार्थ है। ऑक्जिन ही यह पहला जो हार्मोन है जिसे खोजा गया था, सबसे पहले ऑक्जिन को ही खोजा गया था चार्ल्स डार्विन के द्वारा, और किसमें, जो कैनरी जो ग्रास है उस पर खोजा गया था। चार्ल्स डार्विन ने ही पता लगा के बताया था कि जो कैनरी जो ग्रास है उस पर ऑक्जिन के प्रभाव को उन्होंने बताया था। उसके बाद में जो वेंट ने भी, है ना, ऑक्जिन के बारे में बताया, और उन्होंने माइका लगा करके टेस्ट किए थे, है ना। तो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे बच्चों, हम सरसरी तौर से ही ऑक्जिन को देखेंगे, ठीक है। बीएससी वाले जो बच्चे लोग के लिए मैं अलग से प्लांट हार्मोन डालूंगा, उसके लिए बच्चे लोग अगर बीएससी वाले हैं तो कमेंट करें, और हमारे चैनल में जो नया स्टूडेंट्स हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर ले प्लीज़, है ना, ताकि इस प्रकार मैं जितने भी जो वीडियो डाल रहा हूँ वो पहले आप तक पहुँचे। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशन में यह आप तक पहुँचे। तो चलिए हम देखते हैं इस पर यह क्या करता है। देखो ऑक्जिन क्या करता है, ऐसे रासायनिक पदार्थ था जो पौधे के जड़ तथा तना के शीर्ष भाग पर उत्पन्न होते हैं, यह नीचे की ओर प्रवाहित होता है। देखिए जो शीर्ष भाग में उत्पन्न होगा और नीचे की ओर यह क्या करता है, प्रवाहित होता है, और जो वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। हम इसे एक स्पेसिफिक इसका डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है, हार्डी के अनुसार देखेंगे। तो देखिए हार्डी क्या कहते हैं ऑक्जिन के लिए, ठीक है। हम हार्डी के अनुसार देखते हैं तो ऑक्जिन ऐसे जैविक पदार्थ है, ठीक है जी, ऑक्जिन ऐसे जैविक पदार्थ है, थोड़ा राइटिंग मेरा नहीं बनता है ना, पदार्थ है, मैनेज कर लीजिएगा। देखिए हार्डी क्या बोलते हैं, एक ऐसे जैविक पदार्थ है जो पौधे के अंदर, ठीक है, जो पौधे के अंदर स्रावित होता है, जो कहां पर होता है, पौधे के अंदर स्रावित होता है ना, लेकिन यह पोषक पदार्थ नहीं होता है, लेकिन यह पोषक पदार्थ नहीं होता है, ना। सीजीपीएससी जो मेंस एग्जाम के लिए बेस्ट कंटेंट दे रहा हूं, है ना। और अत्यंत कम मात्रा में भी, है ना, और अत्यंत कम मात्रा में भी शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, है ना। तो हार्डी क्या कहते हैं ऑक्जिन संबंध में, ऑक्जिन ऐसे जैविक पदार्थ हैं जो पौधे के अंदर स्रावित होते हैं, लेकिन यह पोषक पदार्थ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन यह पोषक पदार्थ नहीं है, और अत्यंत कम मात्रा में भी शारीरिक क्रियाओं को प्रभावित करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं, ऑक्जिन कहते हैं, है ना। ऑक्जिन के बारे में हार्डी ने इतना बताया। अब हम देखेंगे इसका कौन कौन से व्यवहारिक उपयोग है, ऑक्जिन के क्या क्या कार्य है ना। तो ऑक्जिन के हम इसका कार्य देखेंगे, उपयोग देखेंगे, क्या क्या इसका उपयोग है, हमारे जो व्यवहारिक कार्य में इसका क्या क्या जो ऑक्जिन का फंक्शन है, क्या क्या जो उपयोग है, ठीक है। तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले आता है, यह क्या करता है, इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन,
पहला इसका जो फंक्शन है उसे हम बोलेंगे इनिशिएशन ऑफ रूट फॉर्मेशन। इन स्टेम कटिंग। अच्छा, एक बात याद कीजिए, जब माली नया पौधा लगाता है, ठीक है, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, माली जब पौधा लगाता है गुलाब का और अन्य जो फूलों का, तो हम उस टाइम क्या करते हैं, देखिए छोटा सा मैं डायग्राम से बता रहा हूँ। हम जब कोई भी पौधा लेते हैं तो यहाँ पर से जो पौधा है, हरे पौधे गुलाब का, इसे हम क्या करते हैं, कट करते हैं, ठीक है, कट करते हैं। उसके बाद में इस ऑक्सीजन के घोल में डुबा देते हैं, इस स्टेम को इस ऑक्सीजन के घोल में डुबा करके बाहर निकालते हैं। तब इसमें क्या होता है, जो रूट का जो इनिशिएशन है वह जल्दी होता है, ठीक है। किसका इनिशिएशन जल्दी होता है जी, रूट का इनिशिएशन जल्दी होता है। तो हम जो स्टेम कटिंग करते हैं, जब नए पौधे लगाते हैं तो स्टेम कटिंग करते हैं, तो वहां पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पर कौन कौन से जो ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं उसको देखिए। इस प्रकार जो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, यहाँ पास आता है फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड, ठीक है। कौन कौन सा ऑक्सीजन जी, फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा नेप्थिलीन ब्यूट्रिक एसिड, अल्फा नेप्थेलिन ब्यूटरिक एसिड, ये जो प्रमुख जो ऑक्सीजन हार्मोन है। इसके अलावा इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड IAA, इनका उपयोग रूट इनिशिएशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है सेल फॉर्मेशन। कोशिका वर्धन के लिए भी हम जब सेल कल्चर करते हैं तो वहां पर सेल फॉर्मेशन के लिए क्या करते हैं, ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एस्फिक्सन को रोकने के लिए, ठीक है, क्या होता है जी, जो एस्फिक्सन होता है, विगलन होता है, उसको रोकने के लिए, ठीक है। कई बार क्या होता है, जो कुछ जो फल है जैसे नाशपाती वगैरह, उनका जो पत्ती का क्या होता है, विगलन बहुत पहले हो जाता है, उसमें ऑक्सीजन का छिड़काव कर दिया जाता है, तो उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इनमें सिंथेटिक ऑक्सीजन जैसे IBA, कौन कौन से रहते हैं, IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड और NAA का उपयोग किया जाता है। विगलन को रोकने के लिए इंडोल ब्यूट्रिक एसिड और नेप्थेलिन एसिटिक एसिड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों इसका और महत्वपूर्ण जो फंक्शन है ऑक्सीजन का, जिसे हम देखेंगे, नेक्स्ट फंक्शन है वीट कंट्रोल। ठीक है, तो वीट कंट्रोल में आजकल बहुतायत रूप से यूज किया जाने लगा है वीडीसाइड का। वीडीसाइड अर्थात खरपतवार नाशक का। तो जो खरपतवार है उसे कंट्रोल करने के लिए हम ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं 2,4-D। ठीक है, पूरा नाम लिखेंगे तो लिख लीजिएगा 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। ठीक है, ये जो हार्मोन है इसका उपयोग वीडीसाइड के रूप में किया जाता है। खरपतवार नाशक के रूप में 2,4-D का
उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ऑक्सिन का उपयोग फ्लावरिंग में, जो कुछ पौधे हैं जिनमें फ्लावरिंग में भी ऑक्सिन का हम उपयोग करते हैं। फ्लावरिंग के लिए भी ऑक्सिन का उपयोग करते हैं। इसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ पार्थोजेनिक फ्रूट, प्रोडक्शन ऑफ पार्थोजेनिक है ना, तो पार्थोजेनिक फ्रूट के लिए यूज किया जाता है IAA इंडोल एसिटिक एसिड, और यूज किया जाता है NAA नेप्थेलिन एसिटिक एसिड, और यूज करते हैं IBA इंडोल ब्यूट्रिक एसिड आदि ऑक्सिन का उपयोग पार्थोजेनिक फ्रूट प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अगर कोई जो फूल जो हम क्या करते हैं, इसके लिए जो प्लांट है, तो प्लांट के जो गाइनोसियम वाला में फीमेल पार्ट यहाँ गाइनोसियम है, इस पर क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन के पहले ही हम इस प्रकार सिंथेटिक ऑक्सिन का स्प्रे कर दिया जाता है। तो यह जो फ्रूट है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, विदाउट फर्टिलाइजेशन यह क्या होता है, फ्रूट में परिवर्धन हो जाता है, और ऐसे ही फ्रूट को हम कहते हैं पार्थोजेनिक फ्रूट या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट के नाम से जानते हैं। तो उसको भी डेवलपमेंट के लिए हम सिंथेटिक जो ऑक्सिन है उसका उपयोग करते हैं। इसके अलावा लेटरल डोमिनेंस, लेटरल डोमिनेंस इसके लिए भी हम ऑक्सिन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा हम डोमिनेंसी का कंट्रोल के लिए भी, ठीक है, कंट्रोल ऑफ डोमिनेंसी के लिए भी उपयोग करते हैं। ठीक है, कंट्रोल ऑफ डोमिनेंसी के लिए भी हम अल्फा नेप्थेलिन नेप्थेलिक एसिटिक एसिड का उपयोग किए जाते हैं। इसके अलावा हम सेल इलोंगिनेशन, ठीक है, और ठीक है कोशिका दीर्घीकरण, और 10वां है रीएक्टिवेशन ऑफ कैम्बियम, ठीक है, जो कैम्बियम की कोशिका है उसका रीएक्टिवेशन के लिए भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए भी उपयोग किया जाता है ऑक्सिन का। ये हो गया होगा, तो हम दूसरा देखते हैं। ऑक्सिन हो गया, अब बारी है दोस्तों साइटोकाइनिन का। हम दूसरा जो हार्मोन देखेंगे साइटोकाइनिन। चलिए हम देखते हैं साइटोकाइनिन, इसे काइनेटिन के नाम से भी जानते हैं। साइटोकाइनिन क्या के नाम से जानते हैं जी? काइनेटिन के नाम से भी इसे हम जानते हैं। एक सेकेंड, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं काइनेटिन, या ठीक है साइटोकाइनिन के क्या नाम जानते हैं, काइनेटिन के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका सर्वप्रथम 1951 में प्रोफेसर स्कूग ने, ठीक है, 1951 में प्रोफेसर स्कूग ने लगाया था। अगर हम देखें तो यह क्या करता है, इसका जो मेन जो काम है सेल इलॉन्गिनेशन को ये प्रेरित करता है। किसको करता है जी? प्रमोट करता है ये सेल इलॉन्गिनेशन को। साइटोकाइनिन हार्मोन सेल इलॉन्गिनेशन को प्रमोट करता है। इसके अलावा इसमें
हम देखेंगे तो काइनेटिन में, ठीक है, इसमें जो मेन जो घटक रहता है, ठीक है, तो मेन जो घटक रहता है इसे हम बोलते हैं काइनेटिन ग्रुप। क्या कहेंगे? काइनेटिन ग्रुप के नाम से इसका मेन घटक को हम जानते हैं। और सबसे पहले हम जो मक्का को ईस्ट से प्राप्त किया गया था, ठीक है, 1955 में मक्का क्या प्राप्त किया था? इसे ईस्ट से प्राप्त किया गया था। कब? 1955 में, ठीक है। तो साइटोकाइनिन में हम इतना ही तथ्य, इसके अलावा, ठीक है, यहाँ जो ईस्ट से प्राप्त किया गया था इसे हम कहते हैं जियाटिन, राइट। क्या कहते हैं? जियाटिन कहते हैं। साइटोकाइनिन जो प्राप्त किया गया था उसे हम क्या कहते हैं? जियाटिन कहते हैं, जिसे मक्का से प्राप्त किया गया, ईस्ट से प्राप्त किया गया था। बाद में लेथम के द्वारा मक्का के बीज से भी इसे प्राप्त किया गया था। चलिए हम देखते हैं इसका उपयोग में। ज्यादा डिटेल नहीं जाना है दोस्तों, है ना। तो हम इसका देखेंगे, इसका, है ना, उपयोग के बारे में। तो पहला चीज देखो, सेल इलोंगिनेशन की। सेल इलोंगिनेशन, ठीक है, कोशिका दीर्घीकरण के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सेल डिविजन के लिए, ठीक है, अगर हम इसे ऑक्सीजन की जो मात्रा के साथ में मिलाते हैं तो सेल कल्चर में हम इसका प्रमुख रूप से साइटोकाइनिन का उपयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा है सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल डिवीजन में हम साइटोकाइनिन के साथ डाल करके उपयोग करते हैं मिलर स्क्यूब जो मीडिया है उसमें, और सेल इलांगिनेशन जो डिवीजन रहता है, ठीक, इस तरह का देखिए, ये एपिकल रीजन में कोशिका का विभाजन होता है, और जो इलांगिनेशन जोन में जो विभाजन होता है कोशिका का दीर्घीकरण, वो किसका रोल रहता है? साइटोकाइनिन का प्रमुख रोल ये यहाँ पास रहता है। हम इसका मेन फंक्शन देखेंगे, ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनिन का एक और फंक्शन है, यह क्या करता है? ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ठीक है। तो यह क्या करता है? ऑर्गेनोजेनेसिस को प्रेरित करता है, ठीक है। जैसे हम देखेंगे तो जो ब्रायोफिलम्स का जो लीफ है, ठीक है, ब्रायोफिलम का जो लीफ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? जो साइटोकाइनिन के प्रभाव से इनमें क्या निकलता है? रूट निकलना स्टार्ट होता है। तो यह किससे हो रहा है? साइटोकाइनिन से हो रहा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन, इलोंगेशन, डिवीजन और ऑर्गेनोजेनेसिस, ये क्या है? इसका प्रमुख रूप से फंक्शन है। इसके अलावा हम क्या करते हैं? ब्रेकिंग ऑफ डोरमेंसी। चौथा फंक्शन क्या है जी? ब्रेकिंग ऑफ, ठीक है। तो डोरमेंसी को दूर करने के लिए भी साइटोकाइनिन का हम यूज करते हैं, ठीक है। कई जो सीड में जो डोरमेंसी रहता है, सीड का सुप्ता अवस्था रहता है, प्रसुप्ता अवस्था रहता है, उसे दूर करने के लिए क्या यूज किया जाता है? साइटोकाइनिन का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा डिले इन सेनेसेंस, पांचवा इसका जो फंक्शन है, डिले इन सेनेसेंस, ठीक है। तो सेनेसेंस के जो प्रोसेस है उसे डिले करने का भी, ठीक है, काम करता है साइटोकाइनिन, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं कि कोई जो प्लांट्स है ये क्या करता है? सबका जो जेनेटिक प्रोग्रामिंग से निश्चित जो एजिंग रहता है, ठीक है, सेंस मतलब क्या है? एजिंग का प्रोसेस है। तो साइटोकाइनिन का प्रभाव से जो प्लांट है उसमें क्या है? जो जल्दी जो बूढ़े होने वाले रहते हैं, वहाँ पर जो सेनेसेंस की जो अवस्था रहता है
उससे क्या करता है, ये डिले करने का काम करता है। ठीक है, सपोज करो कोई प्लांट 3 महीने की है, तो अगर साइटोकाइनिन डाला जाए तो वह थोड़ा दिन और वो क्या होगा, सरवाइव करेगा। ठीक है, तो सेनेसेंस को डिले करने के लिए भी क्या होता है, किसको यूज किया जाता है, साइटोकाइनिन का यूज किया जाता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे हार्मोन, उसे हम बोलते हैं जिब्रेलिक एसिड। तो चलिए देखते हैं जिब्रेलिन्स। ठीक है, नेक्स्ट हार्मोन कौन सा है जी, जिब्रेलिन्स। तो हम जिब्रेलिन्स के बारे में देखेंगे। तो जिब्रेलिन्स का सबसे पहले जो खोज किया गया था जिब्रेला नामक फंगाई में। ठीक है, जिब्रेला फ्यूजिकोराई में किया गया था इसका खोज। किसमें किया गया था जी, इसका खोज किया गया था जिब्रेला फ्यूजिकोराई में। सबसे पहले हम ऑक्सीजन का जो खोज 20वीं शताब्दी में जो किया गया था, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंजाई में इसका खोज किया गया था। ठीक है, इसे देखिए, एक उदाहरण के लिए मैं थोड़ा सा इसमें बता दूं। सपोज करो ये धान का जो प्लांट है, ठीक है, यहाँ पास लग गया फफूंद, और यह फफूंद एक प्रकार के पदार्थ का स्राव करता है, और उस पदार्थ के स्राव से इसका जो नोट्स है वह क्या होते हैं, लंबे हो जाते हैं। धान का जो पौधे हैं क्या है, अधिक टाल हो जाते हैं। ठीक है, किसके प्रभाव से, एक पदार्थ था जो सिक्रेशन किया, कौन जी, जिब्रेला फ्यूजिकोराई नामक फंजाई, जिससे क्या हो गया, अधिक टाल हो गए। ठीक है, इसका जो नोट्स है उसमें अधिक वृद्धि हुआ। ठीक है, और इससे क्या होता है, फसल प्रभावित होता है, और इस डिसीज को हम कहते हैं, क्या नाम देते हैं, ठीक है, इस डिसीज को हम कहते हैं बेकानी रोग। ठीक है, इस डिसीज को हम कहते हैं बेकानी रोग। तो चलिए हम देखते हैं, हम इसका कैसे आइसोलेट किए थे उसके बारे में ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस इसमें इतना जानना है, यह एक प्रकार का जो क्या रहे थी, वृद्धि हार्मोन है, या भी एक प्रकार का जो क्या करता है, जो बेकानी रोग क्या है उत्पन्न करता है। जिब्रेलिन्स क्या करता है, यह ब्लॉटिंग इफेक्ट करने वाला हार्मोन है। कैसा हार्मोन है, ब्लॉटिंग इफेक्ट करने वाला यह हार्मोन है। अब हम इसका वर्क देखेंगे जिब्रेलिन का। तो जिब्रेलिन का जो प्रमुख जो वर्क है ना, तो प्रमुख जो वर्क में हम देखेंगे पहला वर्क का, जिसे हम बोलते हैं स्टेम इलोंगेशन। सॉरी थोड़ा सा, इसका जो वर्क है स्टेम इलोंगेशन, है ना। तो जिब्रेलिन्स का जो पहला वर्क क्या है, स्टेम इलोंगेशन। यह क्या करता है, जो तना का जो वृद्धि है, वो तना को क्या करता है, इलोंगेट करने का काम करता है, वृद्धि करने का काम करता है। ठीक है, पहला जो वर्क क्या है, तना का जो नोड और इंटर नोड, ठीक है, जैसे ये नोड है और ये बीच का इंटर नोड, तो इसके बीच में क्या वृद्धि करता है। ठीक है, तो इसे बोलते हैं स्टेम इलोंगेशन के नाम से हम जानते हैं। दूसरा है ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी। ठीक है, जो डॉर्मेंट जो सीड है, सीड के डॉर्मेंसी को भी खत्म करने के लिए यूज किया जाता है जिब्रेलिन्स नामक हार्मोन को। ठीक है, इसके अलावा हम देखेंगे तो इसका चीजें हैं पार्थेनोकार्पी में भी यूज किया जाता है।
हमें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट प्राप्त करना रहेगा, तो हम क्या करेंगे, जो फ्लावर पर हम डायरेक्ट जिब्रेलिन कर देंगे, तो ये क्या होगा, बिना फर्टिलाइज हुए फ्रूट का क्या होगा, निर्माण कर लेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी। तो पार्थेनोकार्पी के लिए भी ठीक है किया जाता है। इसके अलावा जो जेनेटिक रूप से जो प्लांट है, ठीक है, चौथा क्या है देखिए, जो अनुवांशिक रूप से जेनेटिकली ड्वार्फ प्लांट को क्या करने के लिए जी, जेनेटिक ड्वार्फ प्लांट को इसमें क्या करते हैं, इलोंगिनेशन के लिए, है ना। अब जो पौधा जेनेटिकली क्या है, ड्वार्फ है, ठीक है, बौने पौधे हैं, छोटे हाइट वाले पौधे हैं, इसी पौधे को इलोंगिनेट करने के लिए, टाल करने के लिए जिब्रेलिन का उपयोग किया जाता है। जो जेनेटिकली जो पौधे हैं उसको क्या करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा फ्लावरिंग इफेक्ट के लिए भी यूज किया जाता है। कौन सी इफेक्ट, फ्लावरिंग, ठीक है। कुछ पौधे में जिब्रेलिन छिड़काव करने से क्या होता है, उसमें फ्लावरिंग होने लगते हैं, ठीक है। और कैसा प्लांट में, दीर्घकाली जो लॉन्ग डे प्लांट में ये जो प्रोसेस है उसे प्रेरित करते हैं। इसके अलावा शीत उपचार, है ना, जो कोल्ड ट्रीटमेंट है उसके सब्स्टिट्यूशन के लिए, है ना। तो नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, छठों में कोल्ड ट्रीटमेंट, ठीक है। पौधे क्या करते हैं, जो बसंतीकरण करते हैं, कोल्ड ट्रीटमेंट करते हैं, उसके सब्स्टिट्यूशन के लिए, प्रतिस्थापन के लिए भी हम क्या करते हैं, जिब्रेलिन का उपयोग करते हैं। दोस्तों यहाँ तक में क्या है, जो ग्रोथ इनहिबिटर जो ग्रोथ प्रमोटर जो हार्मोन है ये कंप्लीट होता है। अब हम दो हार्मोन और देखेंगे जो क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है जी। कैसा हार्मोन है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, उसके बारे में हम देखेंगे। हम नेक्स्ट देखेंगे एब्सिसिक एसिड के बारे में, ठीक है, ABA। तो चलिए देखते हैं एब्सिसिक एसिड हार्मोन। यह जो हार्मोन होता है एब्सिसिक एसिड, ठीक है, तो एब्सिसिक एसिड का ये जो प्रमुख जो वर्क है, यह क्या करता है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है ना। वृद्धि को क्या करता है, इनहिबिटर हार्मोन है। यह क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन है, ठीक है। इसी को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं जी। क्या क्या नाम से, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं। अब स्ट्रेस हार्मोन कैसे बोलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन इसीलिए बोलते हैं, यह जब भी प्लांट में स्ट्रेस उत्पन्न होता है, खास करके ड्वार्फ स्ट्रेस, ठीक है, जो ड्राउट जो स्ट्रेस होता है, कभी सूखा पड़ गया, पानी की जो सामना करता है, उस टाइम में जो एब्सिसिक एसिड है यह स्टोमेटा को क्लोज करने का काम करता है। क्या करता है, स्टोमेटा को बंद करने का जो काम करता है, पानी को बचाता है प्लांट, ताकि प्लांट क्या है, सरवाइव कर सके, है ना। तो इस प्रकार के जो वर्क के लिए कौन काम करता है, एब्सिसिक एसिड काम करता है। एक सेकेंड थोड़ा सा, तो एब्सिसिक एसिड के लिए हम क्या कर सकते हैं, यह क्या करते हैं, जो कुछ पौधों में ऐसे भी रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जिसकी अल्प सांद्रता में, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, कुछ पौधों में
ऐसे रासायनिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं पदार्थ उत्पन्न होते हैं जिसकी अल्प सांद्रता भी क्या करता है जी, वृद्धि हार्मोन को की क्रियाशीलता को नष्ट करता है ना। इससे क्रियाशीलता क्या करता है, नष्ट कर देता है। कौन सा हार्मोन, एब्सिसिक एसिड, जिसकी कम सांद्रता ही क्या करता है, इसकी कम सांद्रता ही क्या करता है जी, इसे क्या करता है, जो वृद्धि हार्मोन है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन है, इसकी जो क्रियाशीलता है, इसकी एक्टिविटी क्या करता है, नष्ट करने का काम करता है। कौन, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो एब्सिसिक एसिड को इसीलिए हम क्या करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसे सबसे पहले जो गॉसिपियम प्लांट है, कपास के पौधे हैं, उनमें क्या करते हैं, प्राप्त किया गया था। कपास के जो फ्लावर है उनसे क्या है, ये जो पदार्थ है इसको प्राप्त किया गया था, एसबिसिन को। अब हम इसका देखेंगे प्रभाव, देखेंगे इसका उपयोगिता, देखेंगे या इसका प्रभाव देखेंगे, है ना, उपयोगिता या प्रभाव हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे यह क्या करता है, कोशिका विभाजन को अवरुद्ध करता है, ठीक है, सेल डिवीजन को अवरुद्ध करता है, ठीक है। जो कोशिका विभाजन हो रहा है, मैं क्या बोला था, यह हार्मोन स्ट्रेस कंडीशन में उपयोग हो रहा है। अब प्लांट कंटिन्यू बढ़ रहा है, सेल का डिवीजन हो रहा है ना, तो इसे क्या करता है, अवरुद्ध करता है ना। जो सेल के जो विभाजन है उसे क्या करता है, अवरुद्ध करने का काम करता है हमारा एसबिसिक एसिड। दूसरा इसका है, यह पौधों में जल की हानि को नियंत्रण करता है, ठीक है। प्लांट में जल की हानि को नियंत्रित करता है। देखिए स्ट्रेस हार्मोन क्या कर रहा है, प्लांट में जल की हानि को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है, या जो एसबिसिक एसिड है वह नियंत्रित करने का काम करता है। इसके अलावा जो आलू है उसके कंद निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए ऐसा किस लिए होता है कि जब प्लांट को क्या आता है, हर टाइम में सरवाइव करना रहता है, ठीक है। तो देखो नीचे जो कंद का निर्माण होता है आलू में, है ना, तो ये जो निर्माण होता है या इसलिए यह संभव हो पाता है क्योंकि क्या करता है, इस प्रकार जो ट्यूबर वाले जो प्लांट्स है, यह ट्यूबर इनको विपरीत परिस्थिति में सरवाइव करता है। इसीलिए जो कंद के निर्माण है इस पर क्या करता है, ये सहयोग करता है ना, किस पर करता है, कंद निर्माण में सहयोग करता है। अब देखते हैं स्टोमेटा को बंद कर वाष्पोत्सर्जन को, ठीक है, जो ट्रांसपायरेशन है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। कुल मिलाकर के ट्रांसपायरेशन है उसे कम करके क्या करता है, पानी का बचत करता है, पानी को बचाने का काम करता है। इसीलिए ही इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं मिटाता हूँ ऊपर को। पत्तियों में एब्सिक्शन लेयर का निर्माण कर पतझड़ को यह क्या करता है, प्रेरित करता है। ठीक है, किसको प्रेरित करता है, पतझड़ को प्रेरित करता है, मतलब एब्सिक्शन लेयर का निर्माण करता है। ठीक है, इसके अलावा यह जो लॉन्ग डे प्लांट होता है, कि जो फ्लावरिंग जो प्रोसेस है को इनहेबिट करता है। ठीक है, क्या करता है, जो लॉन्ग डे प्लांट के फ्लावरिंग को क्या करता है जी, इनहेबिट करने का काम करता है। इसके अलावा यह क्या करता है, सीड डोरमेंसी को बनाए रखता है। ठीक है, क्या करता है, सीड डोरमेंसी को बनाए रखता है। ठीक है, तो इतना जो सारा काम है वह एसबीसिक एसिड में करता है। तो एसबीसिक एसिड में फाइनली आपको याद रखना है, एसबीसिक एसिड या ऐसा हार्मोन है जो क्या करता है, इसका अल्प सांद्रता ही क्या करता है, वृद्धि हार्मोन के प्रभाव क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। ठीक है, इसे खोज क्या जिब्रेला फ्यूजिकरी नामक फंजाई में किया गया था। यह क्या करता है, जो फुली सीडलिंग नामक डिसीज का कॉज करता है। सेल डिवीजन को अवरुद्ध करेगा, यह जल की हानि को नियंत्रित करेगा, आलू में कण निर्माण में सहायक है, स्टोमेटा बनकर ट्रांसपायरेशन को कम करता है। इसके अलावा पत्तियों में एब्सिक्शन लेयर का निर्माण कर पतझड़ को प्रेरित करता है, लॉन्ग डे प्लांट को फ्लोरल को इनहेबिट करता है, सीड डोरमेंसी को बनाए रखता है। अब हम लास्ट जो हार्मोन देखेंगे उसे बोलते हैं इथाइलिन। हम लास्ट जो हार्मोन देखेंगे उसे बोलते हैं इथाइलिन। इथाइलिन के बोलेंगे क्या क्या है, एकमात्र गैसियस हार्मोन है। ठीक है, कंपटीशन में आ सकता है, याद रखें कैसा हार्मोन है, गैसियस हार्मोन है, जिसका सूत्र क्या होता है जी, CH2 ये सूत्र है इथाइलिन का। तो अब देखेंगे तो यह जो इथाइलिन होता है यह क्या है, देखिए एक प्रकार का वाष्पशील गैस है। कैसा है, वाष्पशील गैस है। और यह क्या होते हैं, जो महत्वपूर्ण वायु प्रदूषण एवं पादप हार्मोन है। इथाइलिन क्या आता है, हमारा वायुमंडल में वायु प्रदूषण भी करता है। इसके अलावा यह गैसियस हार्मोन है जो ईंधन के दौरान भी क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसका जो प्रमुख जो चीज़ें हैं, यह क्या करता है, फ्रूट ट्रिपेनिंग के काम आता है। इसीलिए इसे ज़्यादातर फ्रूट ट्रिपेनिंग के लिए उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम इसका जो कार्य देखेंगे। ठीक है, इसका जो जैविक महत्व देखेंगे इथाइलिन का, गैसियस हार्मोन है, ज़्यादा हमको डिटेल नहीं जाना है क्योंकि मेंस एग्जाम की स्टडी से देखना है। तो सबसे इसका जो पहला चीज़ है, यह क्या करता है, जड़ की वृद्धि में अवरोध या रुकावट करना। ठीक है, जड़ की वृद्धि में अवरोध करना। ठीक है, इसके अलावा दूसरा चीज है तने की वृद्धि में। ठीक है, सेम टू सेम, किसमें, तने की वृद्धि में क्या, रुकावट करना है ना। नेक्स्ट क्या है, देखिए तने का फूल जाना।
ये जो सारा क्या है, इथाइलिन का फंक्शन है। पत्तियों के द्वारा इपिनेप्टी, ठीक है। फलों का शीघ्रता से पकना, मेन फंक्शन देखेंगे। फलों का शीघ्रता से पकना, ठीक है। जैसे कोई फल को पकाने के लिए जनरली हम कार्बाइड को यूज करते हैं, तो कार्बाइड से क्या निकलता है, इथाइलिन गैस निकलता है, या इथाइलिन को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फल को पकाने के लिए, ठीक है। फ्रूट रिपेयरिंग में महत्वपूर्ण फंक्शन रहता है। इसके अलावा जो पत्तियां, तना, फूल, ये सब में क्या है, जो विगलन परत के निर्माण में भी इथाइलिन का महत्वपूर्ण रोल रहता है। ठीक है, तो इतना इसका जो इथाइलिन हार्मोन का फंक्शन है। तो दोस्तों आशा है कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई टॉपिक में डाउट्स रहेगा तो डायरेक्टली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या जो मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है नोट कर लीजिएगा, 8817172479 में संपर्क करके पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल रहेगा वो, ठीक है। इस प्रकार जो नॉलेजेबल वीडियो है ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे, इसके लिए जो पहले सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उनको कोई बात नहीं है, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नया जो स्टूडेंट है वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं, शिकायत रहता है कि सर हमें वीडियो नहीं मिलता है, तो आप बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, है ना। बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आपका जो वीडियो है वह आप तक पहले पहुंचेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर, ताकि ज़रूरतमंद लोगों तक ये हमारा जो वीडियो है वह पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।